मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद या फिर वाराणसी? फटाफट से अपने अपने आंसर कमेंट करते जाइए सभी लोग। और बहुत अच्छे, जो लोग ऑप्शन डी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वाराणसी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, 31 जुलाई 1880 में। 1880 में हुआ था, वो भी 31 जुलाई को हुआ था। भाई अपने आंसर कमेंट करते जाइए आप लोग। अपने आंसर आप कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, शीत का विलोम होगा। फटाफट से आंसर कमेंट करिए। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आप सभी से कहना है भाई, आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हो, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो कंजूसी मत कीजिए और लाइक करते जाइए, दबा के लाइक करो। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। भाई क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है तो भाई उसे दुर्लभ कहोगे ना। क्या कहेंगे? दुर्लभ। कहते हैं ना कि दर्शन दुर्लभ है भगवान के, तो मतलब कठिन, बहुत कठिन काम है। तो देखो जरा, और दुर्गम क्या होता है? दुर्गम होता है जहां पहुंचना कठिन हो। दुर्गम क्या होता है? जहां पहुंचना कठिन हो। ठीक है। और अगम शब्द का अर्थ होता है ना चलने वाला। इस अगम का, ये जो सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसका होता है ना चलने वाला। ठीक है। और सुलभ शब्द ऑप्शन डी का मतलब क्या है? जो आसानी से मिल जाए। मतलब दुर्लभ जो आसानी से ना मिले, और सुलभ जो आसानी से मिल जाए। और दुर्गम क्या है? जहां पहुंचना कठिन। और अगम क्या है? अगम है ना चलने वाला। क्लियर सभी को? तो भाई लाइक बनता है, भाई लाइक बनता है, लाइक करते जाइए सभी लोग। और अगला क्वेश्चन है, अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। भाई आप सभी से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, और लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग बहुत कम लाइक कर रहे हैं। देखिए जरा, अनिल अनिल अनल का सही अर्थ क्या है? वायु। अनिल मतलब क्या होता है? वायु, है ना। और अनल मतलब होता है अग्नि, ये पर्यायवाची है। तो वायु और अग्नि, ऑप्शन ए कहेंगे ना आप लोग। अंधकार का विलोम शब्द है, तो अंधकार का विलोम शब्द क्या है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। अंधकार का विलोम शब्द, जल्दी जल्दी से। बहुत अच्छे। प्रकाश, जो लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं प्रकाश, वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, जल में रहने वाला के लिए एक शब्द, जल में रहने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या होगा भाई? जलचर। जल में रहने वाला क्या कहा जाएगा? जलचर कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। देखो भाई, आप सभी से कहना है कि लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि आप सभी से हमें लाइक के लिए कहना पड़ता है। आप सभी देख रहे हो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं, तो लाइक तो बनता है भाई। आप एक लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप सभी से कहना है लाइक करते जाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नाक कटना का जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपमानित होना, कहते हैं ना कि नाक कट गई, है ना, मतलब उसका अपमान हो गया। तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, सभी लाइक कर दीजिए भाई, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या है भाई इस लोकोक्ति का अर्थ? घर का भेदी लंका ढाए का बिल्कुल विश्वासघात करना। ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। निम्न में से अव्यय है, अब इसमें अव्यय ढूंढना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अव्यय, देखो भाई अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक किसी के कारण कोई परिवर्तन ही ना हो, वही तो अव्यय होता है। ठीक है। जिसे अविकारी शब्द भी कहे, अव्यय को क्या कहा जाता है? अविकारी, अविकारी भी कहा जाता है ना। क्लियर? तो ये और है अव्यय। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है। अगला देखो, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध का धुला होना मतलब, दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, निर्दोष होना। ऑप्शन ए सही जवाब। ठीक है। नेक्स्ट देख लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ ऑप्शन बी होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। कह देते हैं ना लोग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? तो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव है, क्या है भाई? वीर रस का स्थायी भाव, जल्दी से बताओ भाई। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन डी सही जवाब। क्लियर? अगला प्रश्न देखो भैया, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा वर्ण अघोष है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑप्शन ए अघोष है। ठीक है, देखो जो हम लिखते हैं ना देवनागरी लिपि, जो हम लोग सिस्टम से लिखते हैं, का गा गा, ये सब लिखते हैं ना, तो इसमें स्टार्टिंग के दो वर्ड क्या होते हैं? अघोष, और लास्ट वाले घोष। क्लियर? तो का और खा क्या होगा? का और खा अघोष, और उसके बाद की लाइन घोष। फिर इसी तरह से अगर हम चा छा कहें तो चा और छा अघोष, और फिर उसके बाद वाले घोष। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो देखो रचना जो है ये स्त्रीलिंग है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बस सभी लाइक करते जाइए, सभी से कहना है बस लाइक करते जाइए आप लोग। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखो जरा, इच्छा, रक्षा, योग्यता, ये सभी पुल्लिंग नहीं, ये स्त्रीलिंग है, केवल राष्ट्र पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए का स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं है, याद रखना सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, रे नप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अब आप बताओ, यहां पर रे नृप बालक काल बस, परशुराम जी लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं? गुस्से में हैं परशुराम जी, तो रौद्र रूप उनका दिख रहा है, मतलब रौद्र रस। क्लियर? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखो, वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद, वनौषधि शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? वनौषधि का बिल्कुल वन धन औषधि, ऑप्शन बी सही जवाब है। आ और ओ को मिला करके औ हो जाता है, तभी बनेगा वनौ। क्लियर? कैंची शब्द किस भाषा का है? बताइए, कैंची शब्द किस भाषा का है? जल्दी जल्दी से सभी जवाब दीजिए, फटाफट से जल्दी से आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल कैंची शब्द जो है वो तुर्की भाषा का है। मिठाई वाला शब्द में प्रत्यय है, चलिए बताइए भाई, मिठाई वाला शब्द में प्रत्यय है, फटाफट से आंसर कमेंट करो। मिठाई वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? वाला। क्या है? वाला। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन है, कलम का बहुवचन है, तो कलम का बहुवचन जल्दी जल्दी से बता दो सभी लोग। कलम का बहुवचन है कलमे, क्या है? कलमे, ऑप्शन ए, कलम का बहुवचन कलमे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लाइक बढ़ाते जाइए सभी लोग, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है उन सभी लोगों से कहना है भाई क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। और देखिए, जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों का भला करे वो क्या होता है भाई? परोपकारी, स्वार्थी, दानी या फिर सज्जन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए परोपकारी। ठीक है, जो लोग ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए, आप सभी से कहना है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन है, गंगा कौन सी संज्ञा है? चलिए बताइए, गंगा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। सभी से कहना है लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ है, चलिए बताइए, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या है?
आराम करना, निष्क्रिय बैठना, हाथ पकड़ना या प्रतीक्षा करना। देखिए सही जवाब है ऑप्शन बी। जो लोग बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, निष्क्रिय बैठना। क्लियर। अगला प्रश्न देख लो, दिन रात एक करना का अर्थ है। दिन रात एक करना का अर्थ क्या होगा? फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कर दो। सभी से कहना है भाई आंसर कमेंट जरूर करते जाइए आप लोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेहनत करना। दिन रात एक करना मतलब मेहनत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मित्र का विलोम शब्द है। भाई मित्र का विलोम शब्द बताइए, मित्र का विलोम शब्द जल्दी से बता दो सभी लोग, फटाफट से आंसर कमेंट कर दो। जो लोग सी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, मित्र का विलोम शब्द होगा शत्रु। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी से कहना है कि लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? नभ, धरती, सागर, पर्वत। क्या सही होगा? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है। जो लोग ऑप्शन ए कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नभ। ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास किस काल के कवि हैं? चलिए बताइए, सूरदास किस काल के कवि हैं? फटाफट से आंसर कमेंट करो सभी लोग, सभी लोग कमेंट करो। सूरदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन बी जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं। लाइक अब कर डालिए भाई, है ना, अब कर डालिए। अगला क्वेश्चन है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब किसी की हानि करके उल्टा उसी पर रौब जमाना। जैसे आपने किसी की बाइक उधार मांगी और बाइक में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, मान लीजिए पंचर हो गई बाइक, अब उसको देने गए आप, नया टायर था, आपने उसको बस्ट कर दिया। अब आप उसको देने गए, वो आपसे कुछ कह रहा है तो उल्टा आपने उसी को हड़का दिया। तो ये यही होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।